ये दिल्ली का ली मेरिडियन होटल है। यहाँ पर 4 बड़े देशों के हेड ऑफ द कंट्री रुकेंगे। ये दिल्ली का होटल ताज है। यहाँ भी 2 शक्तिशाली देशों के वीवीआईपी रुकेंगे। ये दिल्ली का होटल आईटीसी मौर्या है, जहां दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के शक्तिशाली शख्स जो बाइडेन रुकेंगे। ये दिल्ली का होटल क्लैरिजेस है, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन रुकने वाले हैं। दिल्ली में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग जुटने वाले हैं। दिल्ली में सबसे शक्तिशाली लोगों की मीटिंग होने वाली है। दिल्ली में 9 से 10 सितंबर तक दुनिया के सबसे पावरफुल नेता इकट्ठा होंगे। जब सब एक साथ होंगे तो सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा की होगी। इसी चुनौती से निपटने के लिए दिल्ली में फूल प्रूफ प्रैक्टिस हो रही है। क्या प्लान है? सुरक्षा का जिम्मा किन किन के कंधों पर है और अगर कुछ होता है तो उसके लिए प्लान बी क्या है, सब बताएंगे। लेकिन पहले इस सम्मेलन में आने वाले विदेशी मेहमानों की लिस्ट जान लीजिए। दिल्ली में होने वाले G20 सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल, क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आने से इनकार कर दिया है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आने को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। जिनपिंग की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन बाकी सभी लीडर एक साथ एक छत के नीचे होंगे। ऐसे में सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार कोई कोताही नहीं बरतना चाहती और ये उसी की तस्वीरें हैं। ये कोई खतरा नहीं बल्कि सुरक्षा है। जिन होटलों में मेहमान रुकेंगे, अगर वहां कोई इमरजेंसी जैसे हालात बनते हैं, उससे कैसे निपटा जाएगा, ये उसी की वानगी है। दिल्ली के 5 स्टार होटलों पर हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। सड़कों पर कमांडो की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा की ऐसी तस्वीरें कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। इसीलिए एनएसजी की तैनाती की जा रही है। जिन होटलों में वीवीआईपी रुकेंगे, अगर वहां कोई खतरा होता है तो कैसे निपटा जाएगा, उसके लिए फूल प्रूफ प्रैक्टिस हो रही है। G20 में आने वाले मेहमान पालम एयरबेस पर उतरेंगे। वहां वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट पैसेज देंगे। दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में किस तरह एनएसजी कमांडो फुल ड्रिल कर रहे हैं ताकि जरा सी चूक की भी गुंजाइश ना हो। इस होटल में मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया और स्पेन के सबसे बड़े चेहरे मौजूद होंगे। पालम बेस एयरपोर्ट से मेरिडियन होटल के पास लाया जा रहा है कि किस तरह इसमें अगर होस्टेज कोई हो जाए G20 के दौरान या कोई टेररिज्म का कोई हमला हो जाए तो किस तरह यहाँ से लोगों को बचाया जाएगा। कैसे रुक के यहाँ से एनएसजी के जवान इसमें से उतर के यहाँ के जो टेररिज्म, देखिए आप किस तरह जवान उतर रहे हैं। जवानों को उतरते हुए देखिए, ये उतरे जवान, देखिए, ये देखिए आप जवानों को उतरते हुए देखिए, किस तरह उतर रहे हैं। होटल में जो भी टेररिज्म या होस्टेज का टेररिज्म यहाँ से बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि हेलीकॉप्टर की आवाज इतनी ज्यादा है। वरना आप देख सकते हैं किस तरह जवान नीचे आ रहे हैं। ये तो एक होटल की बात हुई, आगे और भी होटलों के बारे में बताएंगे। लेकिन पहले कौन सा वीवीआईपी कहां रुकने वाला है वो देख लीजिए। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, होटल शंग्रीला। जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट, आईटीसी मौर्या। शी जिनपिंग चीन के प्रेसिडेंट, ताज होटल। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, द ललित। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट, होटल क्लैरिजेस। फूमियो किशिदा जापान के पीएम, द ललित। सबसे ज्यादा तगड़ी सुरक्षा जो बाइडेन की है, क्योंकि बाइडेन जहां भी जाते हैं उनकी सिक्योरिटी टीम पहले वहां पहुंच जाती है। बाइडेन अभी दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी टीम दिल्ली पहुंच चुकी है। साथ ही दुनिया की सबसे सेफ कार कही जाने वाली उनकी कार द बीस्ट भी जल्द दिल्ली लाई जा रही है। बाइडेन दिल्ली के 5 स्टार होटल आईटीसी मौर्या में रुकेंगे, जहां वो 3 टियर सिक्योरिटी में रहेंगे। आउटर लेयर में पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान होंगे। मिडिल लेयर में एसपीजी और एनएसजी कमांडो रहेंगे। वहीं इनर मोस्ट लेयर में उनकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट होंगे। जो बाइडेन 14th फ्लोर में, आईटीसी के 14th फ्लोर में प्रेसिडेंशियल स्यूट में रहेंगे। यहाँ पे ऐसा कर दिया गया है कि जितना भी स्टाफ
उनकी अटेंडेंस के लिए वहां पे जाएगा, उनको सेवा देने के लिए जाएगा। उनको स्पेशल एक्सेस कार्ड्स दिए गए हैं और जो होटल का जो अन्य स्टाफ भी है उसको भी सारा स्पेशल एक्सेस कार्ड्स दे दिए गए हैं। किसी बाहरी आदमी को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। जिनके पास स्पेशल कार्ड्स होंगे वो ही जा पाएंगे और कोई यहाँ पे जा नहीं पाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर भी सड़क के उस पार भी आप देख सकते हैं किस तरह कमांडोज खड़े हैं। इधर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी कि दाएं हाथ की तरफ दिखाएं किस तरह चारों तरफ यहाँ पे कमांडोज घूम रहे हैं पूरी तरह से। और आज बताया जा रहा है कि 6 तारीख की शाम से अमेरिकी सीक्रेट सर्विस जो है वो इस होटल को पूरी तरह से टेक ओवर कर लेगी और फिर दिल्ली पुलिस वगैरह का केवल बाहरी रोल रह जाएगा। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रिपल लेयर प्लान बनाया है। G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली पूरे तरीके से तैयार नजर आ रही है। वो होटल जहां वीवीआईपी रुकेंगे वहां खुद डीसीपी लेवल के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। होटल ललित में जापान के प्रधानमंत्री किशिदा और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो रुकेंगे। वहां की सुरक्षा को दुगना कर दिया गया। हर आने जाने वाले की चेकिंग के साथ ही मॉनिटरिंग भी हो रही है। ललित होटल है, यहाँ पे जापानीज और कैनेडियन जो डेलीगेशन है वो यहाँ पे रुकने वाला है। दिल्ली का एक काफी प्रतिष्ठित ये होटल माना जाता है दी ललित। और यहीं पे देखिए जो सुरक्षा है वो कितनी चाक चौबंद की गई है। शुरुआती एंट्रेंस पे आपको दिल्ली पुलिस के जवान नजर आएंगे जो हर एक गाड़ी पे नजर रखे हुए हैं जो अंदर जा रही है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के भी यहाँ पे जवान जो है वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे जो एक तरीके से आप कहिए कि यहाँ पे मोर्चाबंदी करके तैनात है। इसके अलावा ललित के जो अपने स्टाफ हैं वो एक एक गाड़ियों को छानबीन करके चेक करके उसके बाद ही आगे जो जाने हैं वो दिया जा रहा है। तो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे काफी ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की गाड़ियों को देखिए यहाँ पे लगातार वो खड़ी हैं और लगातार यहाँ पे भी दिल्ली पुलिस के जवान आपको नजर आएंगे जो लगातार यहाँ से आने जाने वाली गाड़ियों पे मॉनिटरिंग कर रही हैं। जो रेगुलेशन है वो ध्यान रख रही है। ट्रैफिक पुलिस के जवान जो है वो भी आपको नजर आएंगे। इसके अलावा इस पूरे लेन पे बंगाली मार्केट तक अगर आप देखेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान अलग अलग जगहों पे आपको तैनात दिखेंगे। होटल क्लैरिजेस में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के अलावा दूसरे देशों के कुछ वीवीआईपी रुकेंगे जहां उनकी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम है। ड्रोन कैमरों से होटल के साथ ही आसपास के इलाकों की निगरानी की जा रही है। कितना फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड है? अभी जो डिप्लॉयमेंट अभी हुआ है, वी हैव अ वेन्यू कमांडर हियर, हिज नेम इज डीसीपी मयंक बंसल। उनके एक 2IC हैं, एसीपी ढाका एंड चौहान, एंड हम क्लोजली उनके साथ काम कर रहे हैं। अभी जैसे पीछे आप देख सकते हैं ये हमारी एंटी सबोटाज चेक टीम है जो 2 शिफ्ट्स में पूरे होटल को का एंटी सबोटाज चेक कर रही है। ठीक है, एंड इट इज सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें दिल्ली पुलिस का भी रिंग है, ट्रैफिक पुलिस का भी रिंग है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी अदर एजेंसीज, NDRF, DDMA, NDMA, IB, ये सभी लोग भी इसके अंदर एफर्ट कर रहे हैं। ये किसी एक का एफर्ट नहीं है, इट इज एवरीबॉडीज एफर्ट बिकॉज इट इज आवर कंट्री, इट इज माई कंट्री, इट इज योर कंट्री, and at any given point of time you cannot let your country down. So this is what is the motto at the Claridges. मोदी सरकार दुनिया के नेताओं की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अलर्ट मोड पर हैं। इसके अलावा NSG, CRPF, ITBP, दिल्ली पुलिस के साथ ही सुरक्षा बलों के 50,000 जवान तैनात किए गए हैं। जिस जगह सम्मेलन होना है उस भारत मंडपम में 1000 ब्लैक कैट कमांडोज तैनात रहेंगे। साथ ही भारत मंडपम के आसपास एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। G20 सम्मेलन को लेकर सुरक्षा में सबसे बड़ा रोल एयरफोर्स का है। एयरफोर्स ने दिल्ली को सेफ रखने के लिए 3 सर्कल बनाए हैं। तीनों सर्कल को दिल्ली के इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से कंट्रोल किया जाएगा। सबसे पहला सर्कल होगा लॉन्ग रेंज कवर। इसके तहत सारे फॉरवर्ड बेस को अलर्ट पर रखा गया है। बॉर्डर पर S-400 जैसे डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इतना ही नहीं, राफेल, जगुआर, सुखोई 30 और MiG-29 जैसे फाइटर विमान भी पेट्रोलिंग करते रहेंगे। दूसरा सर्कल है मीडियम रेंज कवर। इसके तहत आकाश मिसाइल और पेट्रोरा मिसाइल एयरबेस पर तैनात रहेंगे जिनकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है। इनके अलावा नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी तैनात है। तीसरा है शॉर्ट रेंज कवर। इसके तहत वीवीआईपी की लोकेशन पर IGLA मिसाइल सिस्टम की तैनाती की गई है। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर 24/7 सेंसर्स की मॉनिटरिंग करता रहेगा। जमीन से लेकर आसमान तक सिक्योरिटी टाइट है। जिन रास्तों से वीवीआईपी का काफिला गुजरेगा, जहां इवेंट होगा और इवेंट वाली जगह को जोड़ने वाले रास्तों पर